Hare Ram, Name Gunam Jeevanam, Kalu Nasti Vanasti He has a dragon, that's his thing. Nasti Vagatinanyatha Narayanam Namaskritya Do you want him to die? I think. Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Agnavantimiramdasya Jnananjana Shalakaya Look at him. Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. I just want to tell you the good news. Won this place. Basketball. Won basketball. He doesn't know what to do. I don't smash it. Send death. Oh no. He's sent to death. Oh no. Oh, don't do this. Yes. Oh, I didn't know. Gopya Yuchuhu Oh, look at him. You wanted the shield? Barhatiram No, change yourself. Natvarvapu Me too. You only have him. Karnayo Karnikaram Not him. Someone else. Vibradvasara Oh, no. Kanakakapisham Vaijayantim Chimanam Chandranenu Harsudya Purayan Gopuvrande Vrindaranyam Svapadamanam Pravishat Gita Kirti Yes, it's starting it. Then he's not allowed to play. Yeah, because like once I play against you and like over like No, I don't want him to get my iPad.
प्लीज जो बच्चों के माँ बाप हैं अपने अपने बच्चों को आराम से बिठाइए अपने पास। वो साथ दरबार की जिन जिन लोगों के पास मोबाइल है प्लीज उनको बंद कर दें। वो साथ दरबार की परमात्मा श्री कृष्ण की शैशव लीला जो है वो बड़ी अगम्य, गहन, बुद्धि से पर, वाणी से पर, इंद्रियों से पर, जिस शैशव लीला को देखकर विरंचित तत्व जो मोहित हो जाते हैं, वहाँ मृत्यु को अधीन इंद्रियों की गुलामी करने वाला पुष्टि पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण जो है, उसका रहस्य नहीं, एक एक चेष्टाओं जो है, जिसकी विचारधारा सिर्फ यही है कि लोकवत्तु लीला केवलियम। भगवत्पाद सरस्वती महाराज, मधुसूदन सरस्वती महाराज अद्वैतवाद के शिखर के ऊपर पहुंचने के बाद हमको ये कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तम अहम न जानामि। अहम न जानामि वेदो अपरि न जानात्येव। कृष्ण का चरित्र जो है, भगवत्पाद कहते हैं कि मेरी समझ में इससे ऊपर, इससे पर, इससे कोई लांघने वाला, इससे कोई विशुद्ध, निर्दोष, निर्दम, निष्कपट, निरहंकारी विश्व में मेरे को ऐसे कोई तत्व परम, इससे कोई ऊपर मेरे को कोई नजर नहीं आता, जिसका वर्णन भगवती श्रुति न एति न एति, नेति नेति कहकर अपनी कलम को जो नीचे रख देते हैं। कृष्ण चरित्र को समझने के लिए देहाध्यास जब तक है, बेसिक नेसेसिटी, द फंडामेंटल नेसेसिटी ऑफ योर लाइवलीहुड, इससे ऊपर जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक वेदो अपनी में जाना केवल। कृष्ण के ऊपर कोई लेक्चर, कोई प्रवचन, कोई डिस्कशन ये संभव नहीं है। कृष्ण का केवल आस्वादन हो सकता है। हम यहां बैठकर आपको बर्फी कितनी मीठी होती है, बर्फी किस चीज की बनाई हुई है, बर्फी का आकार क्या है, ये सारी व्याख्याएं हम कर सकते हैं। बाकी संपूर्ण तरह आपको बर्फी तो तब समझ में आएगी जब आप बर्फी को खाओ। बिना बर्फी को खाए हम चाहे कितने ही बढ़िया उसका डिस्क्रिप्शन आपके सम्मुख कर दे रहे हैं, फिर भी उसकी संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से कृष्ण चरित्र जो है, मैं आज इस विषय को इसलिए ले रहा था क्योंकि एक सज्जन ने कल मेरे को डांटा, बोले भाई आपने धोखाधड़ी से हमको बुला लिया यहाँ। हमने कहा महाराज कौन सी धोखाधड़ी कर ली हमने? बोले आपने लिखा है कि भाई श्रीमद् भागवत के ऊपर हम बोलने जा रहे हैं, भागवत आपको सुनाओगे, और आपने तो कुछ और ले लिया सारी बात। असल में ऐसा है, श्रीमद् भागवत में कृष्ण चरित्र जो है वो तो 10वें चैप्टर में आता है। इससे पहले तो 9 चैप्टर हैं, उसका क्या करोगे महाराज? तो हमने विषयांतर नहीं करी महाराज, हमने धोखाधड़ी नहीं करी आपके साथ। जो मैंने कल लिया था, एक तो किसी सज्जन ने मेरे से प्रार्थना अनुरोध करी थी,
और जो कर्दम और देवहूति का प्रसंग जो है वो 3rd चैप्टर में आता है। तो हम भागवत के बाहर नहीं गए, और जाए तो भी क्या, या तो इसका मतलब जो है कि वे हमने जो आपको कल जो सुनाया था इससे आप लोग थोड़ा राजी नहीं हो, या वो आपको काम में नहीं आया, हमने कुछ ऐसे ही लेक्चर कर दिया यहाँ। तो आज भाई बोले हमको कृष्ण को सुनाओ, तो हम कृष्ण को सुनावे जरूर, बट जब तक देहाध्यास है, बेसिक मैसेज यानी देहाध्यास का अर्थ होता है षड्उर्मियां। किसी कोई भी शरीरधारी हो तो इसका प्रथम धर्म 2 जो है वो है भूख प्यास। हाँ, कोई भी शरीरधारी उसको भूख भी लगती, उसको प्यास भी लगती, तो ये 2 उर्मियां है। दूसरा, ये शरीर जो कोई धारण करता है उसको सुख दुख जीवन में आता है, जो कि मन की उर्मियां है। और जो कोई ये शरीर धारण करता है तो गीता कहती है जात से ही ध्रुव और मृत्यु। गीता ने ये हमको समझाया है कि मृत्यु का कारण जो है वो रोग नहीं है। कोई आदमी का परम पद हो जाए तो हम पूछते हैं भाई क्या हुआ था, अरे बाबा वो तो पिछले 2 साल से तो कैंसर से बीमार मरीज था, तो कैंसर से मर गया। कैंसर से नहीं मरा, मृत्यु का कारण कैंसर नहीं है, मृत्यु का कारण जन्म है। तुम जन्म में हो तो तुम्हें मरना ही है भाई। तो अंतिम 2 उर्मियां इसकी है जन्म और मरण। तो 2 2 और 2 6 हो गए टोटल। तो षड, संस्कृत में इसको षड कहा जाता है। तो षड उर्मियां इसका धर्म है। जब तक आप इसके अंदर हो, जीवन में सुख दुख आता है, तुम्हारे जीवन में सुख दुख की अनुभूति करते हो, सुख दुख में तुम फंस जाते हो, तो कृष्णात् परम किमपितम अहम न जानामि। ये तत्व को तुम समझ नहीं सकते। ठीक है, बाबा लोग और फिल्मों वाले माखन चोरी आपको बता दे, थोड़ा रास लीला उसने करी, गोपियों के साथ घूमे और बांसुरी बजाई, ऐसी चीज तो आप लोग समझ सकते हो। बाकी कृष्ण तत्व को बड़े बड़े वेदांतियों, बड़े बड़े महात्माओं, बुद्धिमताम जीवो, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, ऋषियों, देवर्षियों, इट इज नॉट पॉसिबल। रास पंचाध्याय जो कि श्रीमद् भागवत का पंच प्राण और फल है, कोई देवताओं ऐसे समर्थ नहीं थे रास करने में। न विरंची तत्व ब्रह्मदेव, ना तो शिवजी महाराज सरकादि ऋषि, और ना भाई कोई ऐसे इंद्रदेव। रास में जहां काम का विजय जहां हुआ, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्पन्न मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। इस प्रकार की लीला सामर्थ्य केवल पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण स्तु भगवान स्वयं वही कर सकता है। अब भला हम आपके सम्मुख इसका वर्णन करें तो ठीक है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे आपको, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। आप शिव जी के ऊपर बोल सकते हो, आप ब्रह्मादि देवताओं के ऊपर बोल सकते हो, आप और कहीं भी विषय ले लो। वाल्मीकि जी ने परमात्मा के बारे में ये कहा कि राम तुम्हारे स्वरूप वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत, अकथ अपार, नेति नेति विकट निकल है। यू आर बियॉन्ड ऑल दिस सटल फैकल्टीज। इवन एक प्राकृत तत्व जो है उसको समझने में तुम्हारी पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों जरूर आपको सहायता करेगी। बाकी जो इससे परम तत्व है, इनके लिए बौद्धिक तत्व से तुम्हारे इंटेलेक्ट जो है वो उसको प्राप्त करने में असमर्थ हो। कृष्ण को समझने के लिए तो नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में ये कहा है, यथा व्रज गोपिका नाम, यू विल हैव टू इमिटेट द गोपी। जब तक तुम गोपी नहीं बनते कृष्ण कैसे समझ में आएगा भला? और गोपी वही है, गोपी ही भक्ति रसम पिबती सा गोपी। गोपनशिला वेरी प्राइवेट, गोपनशिला छुपाने वाली। गोपायति श्री कृष्णम स्वरदयम सा गोपी। भाई हम तो थोड़ा बहुत काम करते तो ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, और ये तो वही है, कुछ नहीं बता दी, एकदम छुपा रखा है। गोपायति श्री कृष्णम स्वरदयम, अपने हृदय में भगवान के प्रति जिसका प्रेम छुपाया। और प्रेम जो है ना, जब तक छुपा रखो, इसमें ही मजा है।
आप किसी को कह दो कि आई लव यू तो समझ लेना वहां से धीरे धीरे वो प्रेम खत्म हो जाएगा। या तो जिसको आपने कहा है वो आपका फायदा उठाएगा। हाँ, बच्चे को पता है कि मम्मी मुझे प्यार करती हैं, तो कभी कभी बच्चे इसका फायदा भी उठा लेते हैं। हाँ, कि मैं जो मांगूंगा मुझे तो मिल जाएगा, क्योंकि मम्मी तो जो है मुझे प्यार करती है, मुझे रो कर देख ही नहीं सकती है। चॉकलेट चाहिए तो तुम रो, दे देगी मम्मी, क्योंकि तुमने कह दिया कि मैं तुझे प्यार करता हूं। गोपी तो ये भी नहीं बता रही है। भजन, भोजन, धन, ये सारी चीज पर्दे के पीछे रखो, ये किसी को बताओ मत। तुम्हारा सुकृत भी जो है उसको बताओ मत। तो हम एक चेष्टा करते हैं, मैंने आप लोगों को शायद पता होगा कि 10वें स्कंद में कई गीतों है, गीत जैसे वेणु गीत हैं, गोपी गीत हैं, भ्रमर गीत हैं। गीत में सीधी बात आती है कि जिसको तुमने प्रियतम माना है, जिसको तुम प्यार करते हो, उसका गुणगान, दैट इज गीत, बराबर ना। कोई बार क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा बड़ी सीमित है ना, तो आप अनुवाद इसको ट्रांसलेशन करने दो, तो उसकी जो एक जो जिसको हम कहते हैं गूढ़ अर्थ, मर्म जो उसका होता है वो खत्म हो जाता है। व्हेन यू ट्राई टू ट्रांसलेट। मुझे याद है, मैं एक बार हम साउथ अफ्रीका में गए, तो भाई वहाँ तो बहुत पीढ़ियों से दक्षिण भारतीय, वो क्या बोलते, नायडू सब नायडू जो भी देखो, हर एक आदमी नायडू ही होता है वहाँ। तो भाई उसका तो 6-7 पीढ़ियाँ हो गए, ना तो मैं दक्षिण भारतीय बोल सकता हूँ और ना उसको कोई हिंदी समझ में आवे, तो अंग्रेजी में प्रवचन करना पड़ता था। तो मुझे याद है अंग्रेजी में उन्होंने एक बार मेरे को बुलाया कि आप हमको रामायण सुनाओ। तो रामायण तो भाई कुछ हद तक तो हमने सुनाई, बट जब मैं फर्स्ट उसी जगह पर गया जब ये दशरथ और कैकेयी का कोप भुवन में जो मुलाकात हुई और जो बात हुई, अरे भला इसको मैं कैसे इसको ट्रांसलेट करूं? कही है तू रानी रिसानी, परसित पावनी, बार बार कहे राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोही बताओ है गजगामिनी कोकिल कंठी। तो हाउ डू यू ट्रांसलेट दिस? चलो वो भी तो हमने कर लिया। एक बार इन लोगों ने मेरे को गीता पर बुलाया, बोले गीता सुनाओ। मैंने कहा ठीक है, हम आपको गीता सुनाओगे, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां भी प्रॉब्लम आ गई। प्रथम स्कंद में ही जब अर्जुन ने कहा कि भाई अब हमारे वहां वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो जाएगी, जब नारियां दूषित होगी, तो भला ये पितरों का तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा? Now how do you translate श्राद्ध into English? Appeasing the ancestors. और वो भी तो ठीक है, श्राद्ध में पिंडदान, अर्जुन ने कहा पिंडदान देने वाला कोई नहीं होगा। पिंडदान तो आप समझते हो ना। हाँ, so how do you translate पिंडदान into English? फिर मेरी खोपड़ी में सोचा, माँ भगवती ने करी बड़ी कृपा करी, तो हमने तो कह दिया कि राइस बोल। अब समझे ना? तो ये गीत शब्द जो है ना, इट्स नॉट अ सॉन्ग। जैसे वेणु गीत है, गोपी गीत हैं, युगल गीत हैं, भ्रमर गीत हैं। गीत में जिसको तुम प्रियतम मानते हो उसका गुणगान है, इसकी सराहना है, उसको राजी करने के लिए। क्योंकि प्रेम, हमने कल भी कहा था ना कि प्रेम उसी है जो भोग देती है। जिसको आप प्रेम करते हो उसको राजी करने की चेष्टा जो है प्रेमी करता है। तो आज जो हमने श्लोक लिया, आप लोगों ने सुना है, बड़ी प्रसन्नता हमें है, बट ये भगवान श्री कृष्ण का डिस्क्रिप्शन है। गोपियों ने 7 साल के नंद नंदन श्री बांके बिहारी, भगवान को कदम के वृक्ष बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ, तो कदम के वृक्ष के नीचे 3 जगह पर बांका हुआ है। आप वृंदावन को गए होंगे बोला, और वृंदावन का जो स्वरूप है वो सीधा नहीं है, वो 3 जगह पर टेढ़ा है। घुटन से है, कमर से है, और फिर उसकी ऐसी भी बात है, वाम बाहु तो वाम कपोलो, बराबर ना, लेफ्ट हैंड साइड से वो बांका है। और वो कैसा दिख, 7 साल का नंद गोपाल इतना छोटा सा है, बांसुरी बजा रहा है, सांवरा सांवरा है। अब गोपी ने जो देखा सो वो बोली, बराबर ना, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्
ये वसंत तिलक छंद है। यहाँ कुछ लोगों को व्याकरण यानी संस्कृत का ग्रामर का कुछ ज्ञान हो तो संस्कृत एक ऐसी जबान है, ऐसी भाषा है, इट्स प्योर मैथमेटिक्स, बराबर ना। इसमें ऐसी ऐसी लिखते हैं कि जिसमें इतने ही अक्षर, इतनी लेटर्स ही आते हैं और छंदों में लिखा जाता है। सो बेसिकली यू कैन सिंग देम, बराबर ना। तो यहाँ इसका गोपियों इनका वर्णन कर रहे हैं। ये कृष्ण जो है, कृष्ण तत्व के बारे में भगवान वेद व्यास ने जब उसका दर्शन किया तो वो है मेरे लिए क्या है, गोपियों के लिए क्या था। आज हम कलयुग में, और वो भी डेनमार्क में कोपनहागन मैं थोड़ा सीख रहा हूँ हाँ, और वो भी 2013 में। व्हाट यूज इज दैट कृष्ण नाउ? वो वाला जो वृंदावन में वो जो माखन चोरी करता था 5,500 साल पहले, आज आपके शहर में वो व्हाट्स द प्लेस, क्या है उसका महत्व? मैं क्यों इसके बारे में सुनूं यहाँ? तो वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि इसके साथ तुम्हारा गहरा नाता इसीलिए है कि तुम्हारी मौलिक जो इच्छाएं हैं, तुम्हारा मौलिक कैरेक्टर, यू नो योर ओरिजिनल कैरेक्टर, व्हाट यू आर मेड ऑफ, वही वो चीज है। हमारे नीति सूत्र में ये बता दिया है कि स्थावर जंगम, जरायुज हो, अंडज हो, स्वदज हो, उद्बीज हो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रीचर्स ऑन दिस प्लैनेट। आपको पता है? 5वां है ये, 5वां तुरी अवस्था में आ जाता है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जरायुज, अंडज, स्वदज, उद्बीज। जरायुज जीव उसका कहते हैं कि जिसकी नई चेतना, नई बच्चा माँ के गर्भ में होता है। जैसे हम लोग जरायुज हैं, हमारा बच्चा माँ के पेट में पलता है। जानवर जो हैं उनका भी वह होता है। अंडज उसको कहते हैं कि जिसकी नई चेतना अंडे में से होती है। उद्बीज ये सारे पता नहीं प्लास्टिक का तो नहीं, ये लोग प्लास्टिक कर देते हैं। तो भाई ये जितनी वनस्पति है ना, ये उद्बीज है। बी बोया जाता है और इसमें से जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसको, और स्वदज, स्वदज माने पसीने में से जो होता है। मुझे यहाँ की पता नहीं, हमें भारत में जब वर्षा ऋतु आती है ना, एकदम गर्मी के बाद वर्षा ऋतु के बाद, और जब बारिश होती है और अचानक ऑल दीज इंसेक्ट्स पता नहीं कहाँ से ये सब आ जाते हैं, ये सब पसीने में से पैदा हुए हैं। तो 4 प्रकार के जो जीव हैं, किसी भी प्रकार के जीव हैं, इसके लिए नीति सूत्र ने, हमारी शुद्ध नीति जिसको कहते हैं, उसने ये कहा है कि सबकी एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है, चाहे कोई भी हो, कीट, पतंग, भंवर, पशु, पक्षी, मानव, देव, गंधर्वो, किन्नरो, यक्षो, अप्सराएं, जो भी जीव है, पर वो है सुख में भूयात दुख में बहुत। मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, बराबर ना। जहां कोई बैठा है जो नौकरी इसलिए कर रहा है कि रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वो दुखी हो जाए, कोई इसीलिए पैसा इकट्ठा कर रहा है क्या? हम मजदूरी इसलिए कर रहे हैं कि मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले, राइट। तो ये कृष्ण कौन है? वो वृंदावन वाला नहीं। 16 कला से जो परिपक्व तत्व, जो साक्षात परात्पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार, जिसको चैतन्य अभिन्न नित्य शुद्ध तत्व जिसको हम कहते हैं,